जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। आज हम आपको एक और ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसका उद्देश्य मात्र आपको सचेत करना हो। विशेषतया हम सेना के साथियों को जो सेवा में हैं या जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको बार बार सचेत करने के लिए हम ऐसा वीडियो लेकर के आते हैं जिससे उनके अकाउंट में किसी तरह का फ्रॉड होने से वो बचें। तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि सेना के जवानों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए जो दूर दराज क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी पर तैनात हों। किसी कारणवश अगर उनको ये जानकारी नहीं मिल पा रही हो तो इस वीडियो को आप अपने नियर डियर में कोई सेना का जवान है तो उस तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अकाउंट फ्रॉड के जो जो नए तरीके मार्केट में आते हैं उनके बारे में जानकारी होना ही आपके बचने का एक बहुत प्रबल उपाय है। तो ये आपको बताना अति आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रही है तो फ्रॉड करने वाले अपने आइडिया को भी कैसे कैसे विकसित कर रहे हैं और नए नए फ्रॉड के तरीके किस तरह ढूंढ के ला रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं ये वीडियो पहला मैं आपको अभी यहां बता रहा हूं। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा एक न्यूज चैनल का, उसमें ग्वालियर में एक सेना के जवान के साथ एक घटना घटी। वो घटना आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो जवान ग्वालियर के किसी एटीएम में पैसा निकालने गया और पैसा निकालने के बाद निकालने के लिए जब वो गया तो उसका एटीएम कार्ड अंदर फंस गया और वो एटीएम किसी भी हालत में वापस नहीं आ रहा है। अब वो हैरान परेशान, उसने थोड़ी नजर दौड़ाई तो उसको दीवार पर एक नंबर दिखा मिला एटीएम रिलेटेड। उस नंबर पर उसने कॉल किया कि मेरा एटीएम फंस गया मशीन में। तो वहां से जो सो कार्ड अपने को एटीएम का अधिकारी या बैंक का अधिकारी बोल रहे थे, उसने बोला कि थोड़ी देर में या शाम को फलाने बजे आप आइएगा, हम इस एटीएम पर हम एटीएम खोलेंगे तो आपका एटीएम दे देंगे। वो बेचारा अपने को ये सोच के कि वो सही बोल रहा है और उसने कुछ बोला ऐसे ऐसे पिन डालो, ऐसे ऐसे पिन डालो, 4-5 बार नीचे एक बटन है पिन डालो, वो सब उसने किया, फोन पे जैसा गाइड किया उसने किया। फिर वो जवान घर वापस आ गया। जैसे ही वापस आ रहा था पीछे से कॉल आया कि मैं एटीएम आ गया हूं, आप अपना एटीएम ले लो। अब ये तुरंत अपनी गाड़ी दौड़ा करके वापस फिर एटीएम पे जब गया ये जवान तो उसने बोला कहां हो? बोला कि मैं तो जल्दी में था, निकल गया, एटीएम मशीन के पीछे रखा है। बेचारे दौड़ के गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां एटीएम तो रखा है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनके मन में यह संदेह तो हुआ जो कि यह एटीएम किसी व्यक्ति के हाथ लग गया जिसको मैं जानता भी नहीं, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इन्होंने फोन पे पूछा कि भाई आपने इसका एटीएम नंबर और सीवीवी वगैरह देख लिया, कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं मैं तो बैंक की तरफ से हूं। और उस समय तक उनके मोबाइल से कोई पैसा नहीं निकला, शाम को भी नहीं निकला। रात को 10 से 12 बजे के बीच में करीब 40,000 रुपए उनके खाते से उड़ गए, कुछ 380-86 रुपए बचे। तो ये न्यूज सुन करके बड़ा दुख हुआ मुझे। फिर वो साइबर में और पुलिस के पास वो कंप्लेन करने गए थे। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सेना का जवान समझ के हेल्प किया और वो अपराध पंजीत कर करके पकड़ने की कोशिश कर रही है कौन था वो फ्रॉडिस्टर, क्या था। बैंक में भी जांच वाच करेंगे वो। तो ये एक लेटेस्ट एक आइडिया फ्रॉड करने वालों ने निकाला है, तो इससे आप अवश्य बचिए। एक चीज मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आजकल अकाउंट फ्रॉड करने वाले वो कस्टमर केयर का नंबर ऐसे अपने को प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि यही वास्तव में बैंक के हैं या एटीएम वाले हैं। वास्तव में कुछ फ्रॉड वाले ऐसे हैं जो सर्च में भी, आप गूगल सर्च में भी जाएंगे तो फ्रॉड वालों ने अपने नंबर को ऐसा डाल दिया है कि आप सर्च में वही उनका आ जाता है। आपने बोला एसी रिपेयरिंग मैकेनिक तो ऐसे जगह फ्रॉड आया, एक नंबर आया, आप कॉल करेंगे तो बोलेगा हाँ ठीक है 50 रुपए टोकन मनी जमा कर दीजिए।
बाय द टाइम आपका उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया और इस तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो ये एटीएम वाला फ्रॉड एक नया मेथड आया है, इससे बहुत संभल के रहिए। एटीएम अगर आपका फंस गया मान लीजिए और नहीं निकल रहा है, आप अपने मोबाइल में बैंक के कस्टमर केयर का एटीएम ब्लॉक करने का नंबर अवश्य फीड करके रखिए। आपके एटीएम के पीछे, एटीएम के कवर के भी पीछे जनरली एटीएम हॉट लिस्टिंग नंबर लिखा रहता है, और आप कस्टमर केयर को कॉल करके अगर बैंक पहुंचने का आपके पास समय नहीं है या ऑड वर्किंग आवर है, एटलीस्ट एटीएम को ब्लॉक कर दीजिए अगर ऐसी घटनाएं होने लगे। और एटीएम को दो तरीके से ब्लॉक किया सकता है, वो टेम्पररी ब्लॉक होता है, परमानेंट ब्लॉक होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोई भी मोबाइल ऐप यूज करते हैं, अपने अपने बैंक के जो भी ऐप होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे उस ऐप के अंदर भी एटीएम को टेम्पररी ब्लॉक अनब्लॉक करने का प्रोविजन है। मैं जिन जिन बैंकों का ऐप यूज कर रहा हूं तीनों में है वो प्रोविजन। तो मैं डेड श्योर हूं, पेमेंट बैंक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट बैंक या और जो भी प्राइवेट बैंक है वो भी डेफिनेटली उन्होंने अपने ऐप में ऐसा कोई ना कोई बटन जरूर बनाया होगा कि जहां से आप एटीएम को टेम्पररी ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो। मेरे साथ एक घटना हुई थी, एक बार मैं भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी गया था, तो मेरा एटीएम बस बाहर, होटल के बाहर ही गिर गया। अब मैं परेशान था, उस समय ऐप्स नहीं आए हुए थे मार्केट में, ये काफी पहले की बात है, स्टार्टिंग में जब एटीएम स्टार्ट हुआ था, और मेरे पास वो नंबर भी नहीं थे। देन आई कॉल्ड टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज यूजिंग द सेम बैंक, आई आस्क्ड फॉर ए कस्टमर केयर नंबर एंड ऑल, देन मैं उसको टेम्पररी ब्लॉक करा। आफ्टरवर्ड्स आई गॉट माई एटीएम बैक एंड इट वाज रिकवर्ड, द ब्लॉक वाज रिमूव्ड आल्सो। लाइक दैट आप इस तरह से आप इमीडिएटली एटीएम को टेम्पररी ब्लॉक कर दीजिए। अब ब्लॉक कर देंगे तो पैसा नहीं निकल पाएगा। दूसरा एक और फ्रॉड का तरीका अभी मार्केट में आया है जो हमको सुनने में मिला है, वो ये है कि झारखंड पुलिस ने या बिहार पुलिस ने कहीं पकड़ा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्रॉडस्टर्स ने क्या किया, जिसको टारगेट करना है कहीं न कहीं से वो उसके जमीन की रजिस्ट्री का पेपर कुछ ना कुछ बहाना किए होंगे। ये तो इन्वेस्टिगेशन में कैसे सामने आएगा, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं अगले वीडियो में, कि दे ट्राई टू फाइंड आउट द रजिस्ट्री पेपर ऑफ दैट पर्सन। तहसील से निकाला या उसके घर से चोरी किया या उसके घर से किसी सर्वेंट वगैरह के माध्यम से लिया। एग्जैक्टली दिस मैटर इज नॉट रिवील्ड इन द पब्लिक, बट दे मैनेज टू गेट द रजिस्ट्री पेपर। और रजिस्ट्री पेपर में क्या होगा, जस्ट अपने दिमाग पर जोर डालिए कि रजिस्ट्री पेपर से हाउ दे मैनेज टू मेक द अकाउंट फ्रॉड। रजिस्ट्री में सिग्नेचर के साथ थंब इंप्रेशन भी लगता है, उस थंब इंप्रेशन को लेकर के उन्होंने फर्जी अंगूठे बनवा लिए, जो कैप्स आते हैं। से एक बार आया था ना मार्केट में, इलेक्शन के पहले कुछ अंगूठे रिकवर हुए थे किसी जगह पे, तो फर्जी अंगूठे वो बनवा लेते थे, एकदम स्किन टाइट। मैं देखा नहीं हूं, मैं आई कैन इमेजिन लाइक दिस अंगूठे। अब उस अंगूठे से वो जाकर के आधार सेंटर्स पर पैसा निकालते थे, और एक बार अंगूठा लगा करके और नया एड्रेस डाल के चेंज किया। और अगर आपका एक अंगूठा मैच कर गया किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस पे, तो यू हैव एक्सेस, द सिस्टम विल परमिट यू टू एंटर इनसाइड द मेनी मेन्यूज टू चेंज और कन्वर्ट एनीथिंग। हो सकता है मोबाइल नंबर भी ऐसे चेंज हो जाता हो। लाइक दैट फ्रॉड हुआ और वहां से उन्होंने पैसे निकाले। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनके पास से वो रजिस्ट्री पेपर बरामद हुआ। तो ये फ्रॉड के बहुत सारे नए तरीके मार्केट में आए हैं, इनसे बहुत ही सावधान रहिए। क्या होगा, आप अगर अपने एटीएम को ब्लॉक कर देंगे, परमानेंटली भी ब्लॉक कर देंगे, क्या होगा, कुछ दिन तक एटीएम नहीं रहेगा, दोबारा एटीएम इश्यू हो जाएगा, 200 400 500 रुपए चार्ज लग जाएंगे। लेकिन जो 40,000 50,000 60,000 70,000 या एनी अमाउंट जो आपका चला जाएगा, वो कैसे आप ले पाएंगे वापस। तो इमीडिएट मोबाइल एटीएम को ब्लॉक कर दीजिए, चाहे टेम्पररी या परमानेंटली, चाहे फोन करके कस्टमर केयर को
या फिर कोई ऐप है, ऐप के माध्यम से आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। और कोई भी यूपीआई फ्रॉड होता है तो उसको छुपाइए नहीं, इमीडिएटली एटीएम को हॉटलिस्ट करिए, क्योंकि एटीएम से ही यूपीआई कनेक्टेड होता है। एटीएम को हॉटलिस्ट करिए, खाते में जाके रोक लगवा लीजिए, मोबाइल नंबर फिर जैसे आपको फुर्सत मिलता है तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि पिछले मोबाइल नंबर पर और एटीएम पर तो एक्सेस हो चुका है फ्रॉडस्टर का। तो इसी तरीके से आप फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस क्रेडिट कार्ड को मैंने बंद करा दिया उसके बदले दोबारा क्रेडिट कार्ड आया और मैंने उसको लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं उस रेजिडेंस पे अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद लगातार 15 दिन तक फ्रॉडस्टर मुझे कॉल करता रहा कि आपने जिस एटीएम क्रेडिट कार्ड को बंद कराया है उसको परमानेंट बंद आपने नहीं किया, आपका खाता अभी भी चालू हो जाएगा। और वो मुझे बार बार फोन करके एक्सेस करता रहा कि आपने जो बंद किया है क्रेडिट कार्ड उसका एनओसी आपको अभी नहीं मिलेगा जब तक आप ये जो मैं मैसेज भेज रहा हूं ओटीपी नहीं बताएंगे। बट बाय टॉकिंग टू दैट फ्रॉडस्टर and the speech of his voice and the pronunciation itself, I came to know that he is illiterate person. He knows only how to make a fraud. So I was alert. अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से मैं अपने को अकाउंट फ्रॉड से बचाया।